हमें अधिवक्ताओं का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और बार के अंदर जो पुरानी कमियां हैं हम उसी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और बार का हमें समर्थन भी इसीलिए मिल रहा है। बार का जो मेन धन होता है उसकी बर्बादी ना हो, अधिवक्ताओं के सम्मान और मान के लिए हम जान मान की बाजी लगा देंगे। किसी भी किस्म से हम पीछे नहीं हटेंगे और जीतने के बाद अधिवक्ताओं की पूरी सुविधा हम करवाएंगे, उनके लिए चैम्बरों के लिए पूरी सुविधा करवाई जाएगी और जो भी अधिवक्ता के हित में कार्य होगा मैं बढ़ चढ़ के करूँगा। बरसात में अक्सर पानी की समस्या हो जाती है, बढ़ जाता है, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, पानी तो हर जगह चढ़ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन जो भी सुविधा होगी वो तुरंत करवाई जाएगी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बीच मांग उठी थी, उसको लेकर के किस तरह की आपकी आवाज़ रहेगी? हम अधिवक्ता बंधुओं के सबके साथ हैं और अधिवक्ता प्रोटेक्शन का पूरा हम समर्थन करेंगे। अधिवक्ता अगर सुरक्षित है तो तभी देश चल सकता है। चैम्बरों की वकील बढ़ रहा है, चैम्बर कम है, उसकी जगह की कैसे व्यवस्था कराएंगे? जगह काफ़ी है, रामपुर में कोई कमी नहीं है जगह की और उसकी सुविधा काफ़ी जगह खाली है, उसमें चैम्बर उनके करवा के देंगे। चैम्बर की व्यवस्था नहीं थी, वकीलों की व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें आपकी सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी वो चैम्बरों की होगी, तो वकीलों को चैम्बरों की होगी ना। हमारे रामपुर में वकील काफ़ी संख्या में 1500-1600 वकील हैं और चैम्बर बहुत कम है, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे हर अधिवक्ता के पास जो है चैम्बर होना चाहिए और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अधिवक्ताओं की जैसे डेथ हो जाती है अचानक से, तो उनके परिवारों के लिए कुछ मांग करेंगे, उनके परिवारों को कुछ मुआवजा सरकार द्वारा मिले? बार के अंदर जो पहले रेगुलेशन हमारा चल रहा है उसमें 3.5 लाख रुपया डेथ पे दिया जाता है और 1.5 लाख रुपए इंजरी तक देते हैं हम। इसके अलावा भी बार काउंसिल भी मदद करती है, तो जो हमारे रेगुलेशन में है उसके तहत 5 लाख रुपया बार काउंसिल देता है और 3.5 लाख रुपया जो है वो बार एसोसिएशन रामपुर देती है। तो इससे ज़्यादा भी करवाने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि आजकल 3.5 लाख या 5 लाख में अधिवक्ता के परिवार नहीं चल सकता और अधिवक्ता को ना तो कोई पेंशन मिलती है और अधिवक्ता अगर मर जाए तो उसके बाद परिवार उसका सारा ही बेकार हो जाता है और कोई गवर्नमेंट उसमें सहायता नहीं करती। तो मैं ये चाहूँगा कि अधिवक्ता बंधुओं को सबसे ज़्यादा सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार उनके लिए इंतजाम करे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे रुद्रपुर के अंदर है अदालत जो लगी है, उसमें चैम्बर से लेकर अदालत तक टीन शेड पड़ा हुआ है बहुत शानदार। उन्हें रास्ते में ना कोई पानी की परेशानी होती है जो बरसात में पड़ता है, क्या आप रुद्रपुर की तरह कोई टीन शेड लगवाने की कोशिश करेंगे? हमारे रामपुर में पूरे यूपी से बढ़िया अदालतें हैं, पूरी अदालतों की बिल्डिंग मैं समझता हूँ यूपी के मुकाबले सबसे बेहतर है, लेकिन कमी केवल हमारे अधिवक्ता की संख्या ज्यादा है, 1500-1600 है और चैम्बर कम है और चैम्बरों के लिए जगह चाहिए और चैम्बर बनने चाहिए और जगह हमारी रामपुर कचहरी के अंदर बहुत है। सिस्टम से चैम्बर नहीं बनाए गए हैं, वो सिस्टम से अगर चैम्बर बने तो इसी जगह में सारे अधिवक्ता जो हैं वो आ जाएंगे। एक बात जैसे बारिश की व्यवस्था होती है, अधिवक्ता अपने चैम्बर से निकलता है और अदालत तक जब पहुंचता है तो बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसकी फाइलें भीग जाती हैं, पानी भर जाता है, तो वो जो टीन शेड जो अदालत से लेकर चैम्बरों तक का है, अगर वो नया बनाया जाएगा तो उसमें आप सहयोग करेंगे? क्या करेंगे उसमें? आप बिल्कुल टीन शेड होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए ताकि अधिवक्ता की फाइलें भी ना भीगे और अधिवक्ता के कपड़े भी ना भीगे, ये जरूरी है, ये भी हो जाएगा, पूरा कोशिश करेंगे हम। अच्छा, तो 19 तारीख को मतदान है, उसको लेकर अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ता हमारे साथी जो हैं परिवर्तन के भरजोर मूड में है, क्योंकि बार मैं नहीं चाहता कि बार हमारे साथियों को आना चाहिए, बार आने से बदनामी होती है। मैं पहली बार प्रेसिडेंटशिप में आ रहा हूँ और बहुत बेहतरीन करके मैं अधिवक्ताओं का साथ दूंगा। अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं चैम्बर पर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बेहतर समर्थन, बेहतर और परिवर्तन के सभी अधिवक्ता साथी परिवर्तन के मूड में है और इस साल परिवर्तन होके ही रहेगा।